इन सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त मुझे लग रहा था कि वाटरफॉल तक तो यूं ही पहुंच जाऊंगी इस नदी के किनारे चलते चलते, पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ कोई रोड या प्लेन रास्ता नहीं है। दूसरे वे से कहूँ तो ये फुल्ली नेचुरल रास्ता है। रास्ते में पत्थरों के गैप में मैंने कई लोगों के जूते चप्पल पड़े देखे। वैसे इन रास्तों से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मतलब ऐसे आड़े टेढ़े पैर पड़ रहे थे कि पैर टूट जाए, चप्पल की तो बात ही मत करो आप। इन बड़े बड़े पथरीले रास्तों पर 200 मीटर चलने में हालत खराब हो जाए। मुझे तो 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा। वाटरफॉल पर पहली बार सीधा पहुंची, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। इतनी पास से गिरता हुआ झरना पहली बार देखा और ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर पास में ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह सकते थे क्योंकि पानी हवा में बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। 2 मिनट में ऐसा जैसे सावर लिया हो। वैसे ये व्यू अनएक्सपेक्टेड है। दूसरे वाटरफॉल का गिरता हुआ पानी दूध की तरह सफेद है। जहाँ पानी गिरा था वो जगह हद से ज्यादा फिसलन वाली थी, इसीलिए कुछ लोगों की लापरवाही के चलते हर साल यहाँ कोई न कोई मेजर इंजरी का शिकार होता है या फिर जान से हाथ धो बैठता है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ों के बीच में और इन पहाड़ों पर गाँव बसे हुए हैं। ऐसे मैंने कई टूटे पहाड़ों की चट्टानों पर बैठकर इस व्यू को एंजॉय किया। आज मैं आई हूँ उनकी जन्मस्थली पर जिन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का संहार कर दिया। आज मैं हूँ परशुराम जी की जन्मस्थली पर। यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस जगह का नाम जानापाव है और ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है। सुना है कि इस पहाड़ी पर एक तालाब है, उसमें 12 नदियाँ निकलती हैं जिसमें से चंबल और नखेरी है। सावन का सबसे पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में नदियों से जल भरकर कांवड़ यात्री कई किलोमीटर तक कांवड़ को भरकर ले जाते हैं। इस तालाब का पानी बहुत पवित्र है। लोग यहाँ आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, जल भरते हैं और भोले की मस्ती में झूमते कांवड़ यात्रा करते हैं। 2008 में MP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस जगह को इंटरनेशनल पिलग्रिमेज सेंटर बनाया जाए। पहाड़ी की चोटी पर परशुराम जी के पिता जमदाग्नि का आश्रम है। उनकी माता रेणुका एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी और उन्होंने पहाड़ी के आसपास कई तरह की जड़ी बूटियां उगाई थी। कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग आज भी देश भर से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ी पर पहुंचते हैं। इस पहाड़ी पर आप कभी भी जाओ, ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर काफी कम रहता है। मैंने इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा पहली बार देखी है और शायद हजारों की संख्या में लोग हैं। रक्स पर डीजे में चलते भोलेनाथ के गानों पर लोग मस्ती में झूठ। मैं रास्ते में 2-4 कदम चलती और रास्ते में मुझे जो भी दिखता मैं उससे पूछती क्या ये रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है। अब इतनी ऊंचाई और घना जंगल होने की वजह से फोन में नेटवर्क ही नहीं थे। रास्ते में मिल रहे लोगों से पूछते पूछते मैं आगे बढ़ रही थी। मैं रोड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर इस पहाड़ी वाले रास्ते पर तब तक चलना है जब तक कि झरना दिख न जाए। वैसे ये जगह थोड़ी सी हाइड है। ये मुहादी वाटरफॉल है, अब तक घूमे गए वाटरफॉल में सबसे अच्छा, क्योंकि पास के खेतों में कई लोग काम कर रहे हैं, फसल का टाइम चल रहा है। इस जगह बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आसपास किसी गांव में कुछ दिन रह लूं। सनसेट का टाइम था। 2-4 लोग जो दिन में आते भी होंगे वो अब तक तो चले ही गए होंगे। वाटरफॉल के पास में बड़ी बड़ी घास को देखकर मैं बड़ी स्पीड में जाकर उस पर लेट गई, जैसे वहाँ पर कोई गद्दा पड़ा हो। मैं जिधर जा रही थी मेरे पीछे भाग रहा था। इन्हें लग रहा था कि मैं इनके साथ खेल रही हूँ। मुझे डर लग रहा था कि कुत्ते खेल खेल में कभी कभी मजे मजे में काट लेते हैं। उस बेचारे को लगता कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ और शायद खेल खेल में खेला हो जाता। एक बात जो मुझे समझ नहीं आई कि अगर ये घूमने लायक जगह है तो यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। दूर दूर तक बस गाँव वाले लोग ही 2-4 दिख रहे थे, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा था। इसकी एक वजह शाम भी हो सकती है। मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। किसी के अस्तित्व पर सवाल उठाना बहुत आसान है, वहीं मुश्किल है जानना उस चीज को। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से भी परे है। सोचिए घना जंगल है, जंगल की ऊंची पहाड़ी पर करीब 300 से भी ज्यादा सीढ़ियां उतरकर एक गहरी खाई में कुदरती तरीके से क्या कोई मंदिर हो सकता है? मैंने कहा ना, सवाल मत करो, जवाबों को सर्च करो। ये जगह बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा शांत है। सबसे बड़ी बात है यहाँ एक फेमस वाटरफॉल है जो कि शीतला माता वाटरफॉल के नाम से फेमस है। मैं जो मंदिर ढूंढ रही हूँ शीतला माता का है, क्योंकि यहाँ मंदिर जाने के लिए कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, आसपास कोई पूछने वाला भी नहीं है। भक्तों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। जिस गुफा में माता विराजमान है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। गुफा का रास्ता इतना सकरा है कि जाने और निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कभी कभी कुछ चीजों को देखकर सच में आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है और अगर हो सकता है तो इसे ढूंढा कैसे गया होगा। कुदरत की गोद में जो सुकून और मन की शांति शायद वो और कहीं। चाहे आप इंसान की बनी आर्टिफिशियल दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर तरफ बस एक अजीब सी दौड़ मची हुई है। मंदिर तो घूम लिया, अब बारी थी इन 300 से भी ज्यादा सीढ़ियों को चढ़कर वापस ऊपर जाने की, जिसे सोचकर ही डर लग रहा था मुझे। जंगल को एंजॉय करना अलग बात है, पर डर भी लग रहा था कि कहीं पीछे से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ऊपर से सड़क इतनी ज्यादा पथरीली और पथरीली लग रहा था कि अगले ही पल बाइक अगर गिरी तो दांत तो टूट ही जाएंगे। एक बात जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है, बल्कि यहाँ टूरिज्म है। इस जगह पहाड़ी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम मेहंदी कुंड वाटरफॉल है और खाई काफी ज्यादा गहरी है। वैसे यहाँ आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी बैरिकेडिंग वगैरह नहीं की गई है। पहाड़ी से खाई का नजारा देखने में जितना अच्छा लग रहा था उतना डरावना भी। झरना पहाड़ी से जब गिर रहा था तो एक बहुत तेज सेटिस्फाइंग साउंड कानों में जा रहा था। वाटरफॉल पर एंजॉय करने के बाद जैसे एग्जिट लिया, वहाँ पर वन विभाग के ऑफिसर ने रोका और बड़े आराम से पूछा, अंदर और भी कोई है क्या? मैंने कहा हाँ, 2 लोग और हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 2 बाघ और 8 तेंदुए को रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है। यही आसपास के एक चरवाहे का शिकार कर लिया और एक को घायल कर दिया। ये बात सुनने के बाद रास्ते भर मेरी बाइक रुकी नहीं। रास्ते में गाय, बकरी, भैंस भी मुझे तेंदुए और बाघ दिख रहे थे। इस पल मुझे याद आया कि अवेयरनेस कितना जरूरी है। अगर इस बात की भनक मुझे पहले लग गई होती तो मैं यहाँ भटकती भी नहीं।